कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष आदरणीय सत शर्मा जी, समय ज्यादा न लेते हुए एक ही शब्द में सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विशेषकर हमारे लिए पूजनी हमारी मातृशक्ति बहनें और इस सूर्यपुत्री तविशी के हर की पौड़ी के ऐतिहासिक घाट पर विराजमान जम्मू के वरिष्ठ नागरिक, पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्मदिन पर पूरे भारत में अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं और जम्मू में भी हमने देखा कि पहली बार, हालांकि अगर हम ईमानदारी से कहें, हमने भी पहली बार नाम सुना। पहली बार अलग अलग जगह पे अहिल्याबाई होलकर के नाम पे कई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा और पार्टी ने भी किए। तात्पर्य इस कार्यक्रम का है कि हम उस गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित करें जिस भारत के गौरवशाली इतिहास में अहिल्याबाई होलकर महारानी, जिन्होंने 28 साल ऐसा राज किया, आज पूरा विश्व उस राज पर, उस नीति पर शोध करने के लिए मजबूर है, रिसर्च करने के लिए मजबूर है। आज वो जमाना है, हालांकि यहां पे बोलने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अहिल्याबाई होलकर पे आज गूगल करेंगे तो सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन अब कौन किस प्रकार से किस प्रकार की व्याख्या करता है ये उस पर निर्भर है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर 300 साल के बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नाम इस इतिहास में निकाल के जगह जगह पे कार्यक्रम करवा के एक संदेश देने का अगर कार्यक्रम किए हैं, तो इसका सीधे सीधे ये मतलब है कि आने वाले दिनों में भी इस भारत में नहीं, पूरे विश्व में हमारी मातृशक्ति, हमारी महिला, हमारी बहन का क्या स्थान होगा, ये संकेत इन कार्यक्रमों से हम दे रहे हैं। और जिस प्रकार से उन 28 वर्षों के उस राज की अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा है, कोई ऐसा सेक्शन, कोई ऐसा सेक्टर नहीं रहा है जिसमें अहिल्याबाई होलकर जी ने उस वक्त के आयाम स्थापित नहीं किए। मैं पढ़ रहा था, जब ये नाम हमने सुना तो कहते हैं कि सैन्य नेतृत्व, हालांकि एक महिला के लिए सैन्य नेतृत्व बहुत ही कठिन कार्य होता है। सामाजिक कल्याण कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर में महारत हो सकती है, बाकी अन्य विकास कार्यों में महारत हो सकती है, लेकिन सैन्य नेतृत्व में महारत रखना और उसमें भी प्रेरणादायी काम करना, ये एक महिला के लिए बहुत ही कठिन कार्य होता है। लेकिन अहिल्याबाई होलकर जी ने सैन्य नेतृत्व भी, जो उनकी चुनौतियां उस वक्त सीमाओं पर थी, जो उनकी चुनौतियां उस वक्त उस राज्य के सुरक्षा की थी, उसका भी इस प्रकार से कुशलता से सफलतापूर्वक निर्वहन किया। मैं कहता हूं कि आज के दौर में बड़े बड़े शूरवीरों के लिए, बड़े बड़े योद्धाओं के लिए भी बहुत कठिन है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं जरूर जम्मू के इस ऐतिहासिक घाट पे, हर की पौड़ी घाट पे, बहुत ही एक छोटा समूह है यहाँ पे माताओं बहनों का, हमारे बुजुर्ग लोग भी हैं, नौजवान लोग भी हैं। हम प्रण लें कि उनका जीवन, अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी बने और जम्मू का ये ऐतिहासिक घाट एक नई दिशा के लिए, जो एक राजनीतिक दिशा हो, सामाजिक दिशा हो, कोई भी दिशा लीजिए, आर्थिक दिशा हो, इस जम्मू कश्मीर के लिए ये आज का कार्यक्रम प्रेरणा के रूप में हम सब के लिए एक नई दिशा बनाए, हम सब के लिए एक नई डायरेक्शन तय करें, फिर जाके मैं इस कार्यक्रम को सफल मानूंगा। मैं एक मुबारक आज जरूर यहां पे देना चाहूंगा कविंदर गुप्ता जी को। मुझे पता चला कि आपने ये शुरू करवाया है, ये
आरती का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि ये सिर्फ हरिद्वार और अयोध्या में ही देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे इस तरफ हम बढ़ रहे हैं जम्मू के लोग भी कि हम आज तवी के घाट पे पूजा का कार्यक्रम करते हैं। इसलिए मुबारक आज कविंदर गुप्ता जी को भी दूंगा कि इन्होंने ये कार्यक्रम की शुरुआत की थी और आने वाले दिनों में ये कार्यक्रम इतना भव्य स्वरूप ले कि तवी के अनेकों घाटों पे इस प्रकार की पूजा हो। आपको मेरी तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और आज के कार्यक्रम को हम प्रेरणा के रूप में लें। इतना ही कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद।